सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ भरने तथा इस डीसीएफ से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा साथियों, यह डीसीएफ केवल प्राथमिक विद्यालय तथा कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को भरना है। उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु यह डीसीएफ नहीं है, अर्थात इसमें केवल कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को ही शिक्षकों के साथ मैप किया जाना है। इस कार्य को करने के लिए आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के द्वारा prerna-up.in वेबसाइट में अर्थात प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद मोबाइल में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको प्राप्त होगा। साथियों, यहाँ ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको लिखा मिलेगा टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ। इस टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डीसीएफ प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कंप्यूटर जैसी स्क्रीन खुले तो यहाँ ऊपर जो 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पर आप क्लिक करें। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो डेस्कटॉप साइट है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कंप्यूटर जैसी हो जाएगी। इसके बाद साथियों, यहाँ पर भरने के लिए देखिए, यहाँ से आप भरना प्रारंभ करेंगे, इससे ऊपर की जितनी भी डिटेल है साथियों भरी मिलेंगी। बात करते हैं विद्यालय में औसत विद्यार्थी उपस्थिति की। साथियों, यहां पर विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति प्रतिशत में भरें, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है। यह औसत उपस्थिति वर्तमान सत्र 2023-24 की भरनी है। इसके बाद यहां नीचे शिक्षकों के साथ कक्षाओं को मैप करना है, अर्थात किस शिक्षक द्वारा कौन सी कक्षा को पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखें, सभी 5 कक्षाओं को मैप करना अनिवार्य है। यदि कोई भी कक्षा मैप करने से छूट जाती है तो साथियों यह डीसीएफ सेव नहीं होगा। आप सबसे पहले देख लें कि आपके विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के नाम यहाँ पर हैं अथवा नहीं। यदि किसी शिक्षक का नाम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप विद्या समीक्षा केंद्र के इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके शिक्षक का नाम जुड़वा लें। ध्यान रखें, यह फोन नंबर साथियों काफी व्यस्त रहता है। थोड़ा प्रयास करने के बाद यह नंबर लग पाता है और 3 से 4 मिनट घंटी जाने के बाद ही वे फोन उठाते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र में जब आप अपना नाम जुड़वा लें तो आप 15 से 20 मिनट के बाद इस वेबसाइट में दोबारा लॉगिन करें तो उस शिक्षक साथी का नाम यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि किसी कारणवश यहां पर नाम नहीं जुड़ पा रहा है या कोई ऐसे शिक्षक का नाम, किसी एक्स्ट्रा ऐसे शिक्षक का नाम यहां पर आपके विद्यालय में प्रदर्शित हो रहा है तो आप परेशान ना हो। आप ऐसे शिक्षकों के नाम को छोड़ करके जो अन्य शिक्षक हैं अभी फिलहाल के लिए उन्हीं में 5 कक्षाओं को आवंटित कर दें। और नीचे देखेगा जो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाद में आपको संशोधन करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आप यहां संपूर्ण सुरक्षित करे वाले बॉक्स पर, ये जो सेव के ऊपर स्क्वायर बॉक्स है इस पर टिक ना करें बल्कि सीधे ही आप सेव कर दें। ऐसा करने से आप बाद में इसमें संशोधन कर पाएंगे। ठीक है साथियों, यदि यहां शिक्षक की डिटेल भरते समय यदि आपके विद्यालय में 5 से कम शिक्षक हैं तो आप एक शिक्षक को 1 से अधिक कक्षाएं आवंटित कर दें। और यदि आपके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 5 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को आवंटित कर सकते हैं। बस मुख्य बात यह है कि 5 कक्षाओं का आवंटन यहां पर साथियों करना है। यदि आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है तो यहां पर जूनियर के शिक्षकों के नाम भी साथियों प्रदर्शित होंगे। यदि प्राइमरी सेक्शन में शिक्षक पर्याप्त हैं तो जूनियर के शिक्षकों को कोई भी कक्षा आवंटन ना करें, 5 कक्षाओं को केवल और केवल प्राइमरी के शिक्षकों के मध्य ही आवंटित कर दें। यदि किसी कंपोजिट विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि उसमें प्राइमरी सेक्शन में शिक्षकों की संख्या अत्यंत कम है और व्यवस्था बनाने हेतु, जैसे 1 या 2 ही है प्राइमरी सेक्शन में, और व्यवस्था बनाने हेतु जूनियर के शिक्षकों द्वारा स्वयं समर्पित होकर प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन प्राइमरी कक्षाओं को जूनियर के शिक्षकों के साथ मैप कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है और जूनियर में 1 आध ही शिक्षक हैं और ऐसी स्थिति है कि प्राइमरी सेक्शन के कोई शिक्षक साथी जूनियर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक साथी को प्राइमरी की कक्षा आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि साथियों किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है और उसका नाम यहां पर प्रदर्शित हो रहा है तो आप उसे कक्षा आवंटित ना करें। वह शिक्षक बाद में जिस भी विद्यालय में जाएगा वहां पर उसका नाम प्रदर्शित होगा और उसके सम्मुख एडिट का बटन बाद में दे दिया जाएगा ताकि उस विद्यालय में उस कक्षा को बाद में उसे कक्षा आवंटित हो सके। साथियों, यहां नीचे कक्षा 1, 2, 3 में, कक्षा 1, 2, 3 में निपुण बच्चों की संख्या भरनी है।
सबसे पहले आप अपने विद्यालय की कक्षा 1, 2, 3 की संख्या का यहां मिलान कर लें। यदि यह संख्या कम है तो आप प्रेरणा UP.in वेबसाइट पर जाकर छूटे हुए बच्चों का पंजीकरण कर लें और जब बच्चों की संख्या प्रदर्शित हो जाए तभी इसे भरें। यदि आप पर साथियों दबाव आ रहा है कि DCF अभी भरना है और किसी कारणवश यहां पर संख्या भी नहीं जुड़ पा रही, सपोज करिए आपने पंजीकरण किया और पंजीकरण करने के बाद यहां पर संख्या 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या 1 दिन बाद प्रदर्शित नहीं हो रही और आपको DCF भी भरना है, तो ऐसी स्थिति में यही सुझाव दूंगा कि फिलहाल के लिए आप जो हैं इसी संख्या के अनुसार आप DCF अपना भर दीजिएगा। बस ध्यान रखना है कि नीचे यहां संपूर्ण सुरक्षित करे वाले इस स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक ना करें, सेव कर दें। जब 1 या 2 दिन में बच्चे की एंट्री यहां पर ऊपर आ जाए तब उसके बाद यहां संपूर्ण सुरक्षित करने के बाद नीचे आप सेव कर दीजिएगा ऐसी स्थिति में। इसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपको निपुण बच्चों की संख्या भरनी है। यह जो निपुण बच्चों की संख्या भरनी, ये 2023-24 जो वर्तमान सत्र है उसी के अनुसार आप यहां पर संख्या भरिएगा, कक्षा वाइज कितने बच्चे निपुण हुए हैं। इसके बाद यहां पर जो निपुण विद्यार्थियों की प्रतिशत है वो साथियों खुद ही भर करके आ जाएगा। इसके बाद आपको भरनी है डेट, कब तक आप अपनी इस कक्षा को निपुण बनाएंगे। भाई देखिए, कक्षा को निपुण बनाएंगे कब तक, उसी सत्र में निपुण बनाएंगे। जैसे ये कक्षा 1 है तो कक्षा 1 को आप निपुण कब बनाएंगे, इस पूरे सत्र में निपुण आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि अब ये पूरा सत्र कब तक है, मार्च 2024 तक, तो मार्च 2024 तक ही हमें उस बच्चे को उसकी कक्षा की दक्षताओं को प्राप्त कराना है, अर्थात निपुण बनाना है। ठीक है, तो आप यहां पर ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद या 1 साल बाद की और स्थिति आप इसमें यहां पर डेट भरेंगे। यहां पर आप 31 मार्च 2024 या उससे पहले की डेट आप यहां पर भर सकते हैं। ठीक है साथियों, इससे बाद की नहीं भरनी है। ठीक, जितने भी ARP साथी हैं उनको जो 10 विद्यालय आवंटित हैं और शिक्षक संकुल के जो विद्यालय हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक अपने विद्यालय को, अपनी कक्षा को निपुण बनाना है। तो वे यहां पर जो डेट भरेंगे वो 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले की भरेंगे कि भाई उससे पहले निपुण बना रहे हैं अपनी कक्षा को, अपने विद्यालय को, या 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है साथियों, तो यहां पर ये डेट हुई और इसके बाद नीचे देखिएगा आपका विद्यालय कब तक निपुण बन पाएगा। तो ये भी स्थिति यही है कि जितने भी ARP के आवंटित 10 विद्यालय हैं और जितने भी शिक्षक संकुल के विद्यालय हैं उनमें आप यहां पर 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले की दिनांक भरेंगे और जितने भी इनके अतिरिक्त के विद्यालय हैं वे अधिकतम यहां पर जो है 31 मार्च 2024 तक की डेट भर सकते हैं, वर्तमान सत्र का एंड तक की। इसके बाद साथियों यहां पर आपके विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आपको किस TLM की आवश्यकता है, यदि TLM की आवश्यकता है तो यहां पर इस कॉलम में यस करिएगा और आगे TLM आप उसका नाम जो है भर दीजिएगा। और भरने के बाद साथियों यदि आप बाद में कोई संशोधन करना नहीं चाहते हैं, इस पूरे DCF में कोई भी संशोधन आपको नहीं करना है, तो यहां आप नीचे जो ये चेक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, संपूर्ण सुरक्षित करें, इस बॉक्स पर क्लिक करिए और उसके बाद फिर नीचे सेव कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। और यदि आपको 1 या 2 दिन के बाद कुछ संशोधन करना पड़ सकता है तो आप ऐसी स्थिति में इसे पूर्ण सुरक्षित करें बॉक्स पर टिक ना करें, फिलहाल सीधा सेव कर दें और 1-2 दिन के बाद में एडिट करके संपूर्ण सुरक्षित करके सेव कर देना। यदि साथियों आपको हमारी इस वीडियो से लाभ हुआ हो तथा आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।